दर्द सह भी तेरा नाम लिए जाते। लगा ये मेरी बहन तेरे शौहर को झूंझल क्यों ना आए, पैसा शौहर का उठता है और देखता कोई और है, मजे कोई और लेता है। फिर उसके बाद शिकायत हो रही है कि हमारा शौहर तो फला औरत की तारीफ कर रहा है, क्यों ना करे, इसलिए कि उसने उसके हुस्न को देखा है तब जाके तारीफ कर रहा है। काश तुझे उसने जो साजो सामान दिया था वो तमाम तर साजो सामान इस्तेमाल दूसरों को दिखाने के बजाय अपने शौहर को दिखाने के लिए किया होता। आज तेरा शौहर रात को देर देर से आता है, तू सो जाती है तब कहीं जाके घर में शौहर आता है, कदम रखता है। किस वजह से? तेरी मनहूसियत की वजह से, तेरे अक्खड़पन की वजह से, तेरे चेहरे की बदरौनकी की वजह से, तेरे बिखरे हुए बालों की वजह से, तेरे पास जो बदबू आती है पसीने की, उस बदबू की वजह से शौहर जल्दी आने का नाम नहीं लेता, रात को देर से पहुंचता है ताकि ये बला सो जाए तब जाकर के मैं घर में लेटूं आराम से। वरना जब तक ये जागती रहेगी इसको मैं खुश मिजाजी से बात करने की बजाय सिवाय मेरे कान खाती रहेगी, कहती रहेगी कि फला ऐसा कह रहा था, फला ऐसा, फला उससे मत रखना, उसके करीब मत जाना, अम्मा ने ऐसे कहा, अब्बा ने ऐसा कहा। क्या करे बेचारा, दिन भर अपने आकाओं का, मालिकों का जहां काम करता है दिन भर उनकी सुने, रात को सोचे शाम को घर जाऊंगा जरा बीबी मुस्कुरा के बोलेगी तो मुस्कुरा के बोलने की बजाय वहां पर तू सुनाए। ये बेचारा शौहर क्या करे, ना दुनिया में जाए सुकून, ना घर में आए सुकून, बाहर है तो परेशान, घर में है तो परेशान। अब फैसला तेरे हाथ में है, जब शौहर इतना परेशान रहेगा वो क्या करेगा? अगर डंडा नहीं उठाएगा तो क्या फूलों की माला पहनाएगा? फूलों की माला ये शौहर जब पहनाएगा कि जब तेरा शौहर आए तो तू इसको मोहब्बतों से गाने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। अजीज़ान गिरामी ये हालात हो चुके हैं। बात आ रही थी, मैं क्या कह रहा था कि लोग माल को देख करके करते हैं, लेकिन सुनो अकाबिरीन बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी क्या है। हज़रत किरमानी रहमहुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेख किरमानी रहमहुल्लाह ताला अलैह की एक बेटी जो बड़े हुस्न जमाल की मलिका थी, लेकिन सादगी ऐसी कि जिसको देख ले तो दुनिया दीवानी हो जाए और देख कर के ये कह उठे हकीकत में ये कनीज़ फ़ातिमा है, हकीकत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ है, हकीकत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की अल्लाह अकबर झलक नज़र आती है। जानते हो हज़रत शेख किरमानी रहमहुल्लाह ताला अलैह की बेटी जब जवान हुई तो उस वक्त के बादशाह ने अपने निकाह का पैगाम भेजा और कहा, शेख मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से निकाह करूँ, लेकिन आपने कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दो। 3 दिन की मोहलत लेने के बाद में आपने एक शेख को देखा, एक गरीब बच्चे को देखा, एक गरीब लड़के को देखा जो साले था, जो मुत्तकी था, जो परहेजगार था, जो नेकोकार था। उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसके हाथ पर अपनी बेटी का हाथ दे दिया, उसके साथ निकाह कर दिया। और जब निकाह हुआ जानते हो कितनी जो है कितनी साले वो लड़की थी। जब निकाह हुआ, निकाह के बाद में अपने शौहर के साथ जब अपने हुजरे में पहुंचती है, उस लड़के के घर पहुंचती है तो उसकी निगाह एक दीवार के, जो दीवार के अंदर ताक बनी हुई थी, जब उस पर निगाह पहुंची तो एक बासी रोटी का टुकड़ा रखा हुआ था। उस औरत ने देखा, लड़की ने देखा, देखने के बाद कहा, आप मेरे शरीके हयात हो लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में रहना नहीं चाहती। अल्लाह अकबर। आज औरत अगर अपने शौहर को छोड़ती है किसकी बुनियाद पर? अगर माल में दिक्कत आ जाए तो क्या ताना देती है, अगर पैसा नहीं है तो मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, अगर मुझे पिनाने के लिए, कपड़े के लिए अगर पैसे नहीं दे सकते तो मैं जा रही हूँ अपने मैके, अगर खाने के लिए खाना नहीं दे सकते बेहतर तो जा रही हूँ अपने मैके, अगर घूमने के लिए मुझे नहीं टाइम नहीं दे सकते तो जा रही हूँ अपने मैके। ये धमकियाँ
देती है आज की औरत, लेकिन कल ये खातून, अल्लाह अकबर, जब एक नेक ज़ादे से निकाह होता है, एक सूखी रोटी का टुकड़ा ताक में रखा हुआ देखा तो पलट कर जाने लगी। वो शहजादा पूछता है, मोहतरमा तुमसे मेरा निकाह हुआ है, लेकिन अचानक अभी आए हुए तुम्हें ज्यादा देर नहीं हुई, तुम मेरा घर छोड़ के क्यों जा रही हो? अल्लाह अकबर, वो खातून कहती है, वो नेक ज़ादी कहती है, मेरे बाबा ने तुम्हारे ताल्लुक से जो ख्याल किया वो बिल्कुल गलत ख्याल किया, जो सोचा वो बिल्कुल गलत सोचा, इसलिए कि मेरे बाबा ने तुम्हें नेक जाना, मेरे बाबा ने तुम्हें परहेजगार जाना, मेरे बाबा ने तुम्हें मुत्तकी जाना, मेरे बाबा ने तुम्हें साले जाना, साले जानकर मेरे बाबा ने मेरा निकाह तुमसे कर दिया। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि तुमने अपने घर की ताक में एक रोटी का बासी टुकड़ा बचा के रखा है। अल्लाह अकबर, क्या तुम्हें अपने रब की जात पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें अपने रब की जात पर भरोसा नहीं है जो कल की अफ्तार के लिए ये तुमने रोटी का टुकड़ा बचा करके रखा है? अल्लाह अकबर, इतना सुना, कहने लगे तुम क्या चाहती हो? कहा मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस रब की इबादत करती हूँ, जो रब मेरा खालिक है, जो रब मेरा मालिक है, जो रब मुझे खिलाने वाला है, सुबह उठती हूँ तो खिलाता है, दोपहर को खिलाता है, शाम को खिलाता है, जब मुझे उस पर यकीन है तो कल क्यों भरोसा कर रहे हो? आज खाना बना के कल के लिए क्यों रख रहे हो? ये ख्याल करके क्या कल तुम्हें रब नहीं देगा? जो रब आज दे सकता है वो कल भी दे सकता है, इसलिए कल के रिस्क के भरोसे पर कल के लिए रिस्क जमा मत करो, बल्कि जो है अल्लाह की राह में सदका कर दो। अल्लाह अकबर, उस नेक लड़के ने टुकड़ा उठाया, गरीबों में तकसीम कर दिया। इससे मिजाज क्या मिलता है? इससे जहन क्या मिलता है? वो अमीर ज़ादो गरीब बेटे को देखकर उससे निकाह ठुकराने वालों ये कहकर कि ये तो गरीब है, हमारी बेटी को क्या खिलाएगा, हमारी बेटी को क्या देगा, हमारी बेटी को क्या पहनाएगा? अबे सुन, जिस अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, जो अल्लाह तेरा मालिक है, वही अल्लाह उस गरीब का मालिक है। जो अल्लाह तेरा रज़्ज़ाक है, वही अल्लाह उस गरीब का रज़्ज़ाक है। जो अल्लाह तेरा खालिक है, वही अल्लाह उस गरीब का खालिक है। अगर अल्लाह तुझे नवाज सकता है, अमीर बना सकता है, बेचूनो चरा, अगर दीनदार लड़का मिले, अगर गरीब भी हो, निकाह कर दे, अल्लाह चाहेगा उसकी गुर्बत दूर करके अमीर बना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर। और जरा देखें, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बेटे हजरत सैयदना आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका निकाह आपने किया एक गरीब बेटी से, एक गरीब बेटी। और वो बेटी भी कौन सी? घोटाले मारने वालों, दूध में पानी मिला के बेचने वालों, और तमाम तर चीजों में मिलावट करके सोच के बेचने वालों कि हमारी चीज बढ़ जाएगी, पैसा मिल जाएगा। कितना भी घोटाले मार मार के पैसा कमा लो, वो पैसा कभी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय डॉक्टर को देने से। आप देख लो, गरीब बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके यहाँ भी बच्चे होते हैं जिनकी झुपड़ियाँ पड़ी होती हैं, दिन भर मिट्टी में खेलना है, कितनी भी ठंड पड़ती हो, नंगे मुंगे भी, कपड़े भी नहीं है, लिबास भी नहीं है जिस्म पे, कितनी सर्दी क्यों ना पड़ती हो, मिट्टी में लौट रहे हैं। ना उन्हें कभी जुकाम होता, ना कभी खांसी आती, ना कभी बुखार होता, ना कभी निमोनिया होती। और यहाँ पैसे वाले जितना दबा दबा के रख रहे हैं, हीटर भी लगा हुआ है, ऊपर से जो है कपड़े भी मोटे मोटे हैं, ऊपर से लिहाफ बिछौने भी पड़े हुए हैं, लेकिन रोजाना चक्कर डॉक्टरों के लग रहा है। क्या आज उसकी नाक बह रही है, क्या आज उसकी बह रही है, क्या आज उसे दस्त आ गया, क्या आज उसका बुखार आ गया, आज उसकी फलां ऐसे हो गया, उसकी तबीयत खराब है। क्यों? इसलिए कि गरीबों को भरोसा अपने रब की जात पे है। और अमीर ने घोटाले मार मार के जो जमा किया है, तो ले इधर से कमाएगा, इधर को रुक नहीं सकता। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर पहरा दे रहे हैं, रात को घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे पर खड़े हुए थे, अंदर से एक बूढ़ी औरत दूध में पानी डालने लगी। बेटी कहती है, मत डर, खौफ खा,
हुकूमत उमर बिन खत्ताब की है, पता चल गया तो सजा बहुत मिलेगी। तो बूढ़ी कहने लगी, बेटी इस रात के सन्नाटे में उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो बेटी जवाब देती है, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। उमर का रब तो देख रहा है। इतना सुनना था, माँ के हाथ कप कपाए, पानी की बाल्टी अलग गिर गई। सुबह होती है, हजरत उमर फारूक आजम बूढ़ी को और उस बेटी को बुला लेते हैं। और बुलाने के बाद में जैसे ही हजरत उमर की अदालत में वो बूढ़ी पहुंची, दिल अंदर से कांप रहा था, आज खैर नहीं, शायद रात का मामला उमर को पातूंग हो गया, आज गर्दन मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने रात की बात सुनाई और सुनाने के बाद फरमाते, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दो। अल्लाह अकबर। राजी हुई बुढ़िया, निकाह पढ़वा दिया गया। अब जानते हो, जब खलीफा वक्त के बेटे के निकाह एक नेक जादी के साथ हुआ, हकीकत में गरीब है लेकिन परहेजगार है, मुत्तकी है, नेकोकार है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत उस बेटी के दिल में है। जानते हो उसके वतन से दुनिया में आने वाली औलाद कौन सी है, कौन सा बच्चा दुनिया में आ रहा है जिसको तारीख के पन्ने पर खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद किया जाता है। खुलफाए राशिदा के बाद इस जमीन के पर्दे पर जिसकी शोहरत, जिसकी हुक्मरानी में हर एक इंसान सुख चैन से रहा, न किसी इंसान के ऊपर कर्जा रहता था, न कभी कोई कर्जदार हुआ, न जंगल के दरिंदे और जानवर भूखे रहते थे, न चरंदो परंद भूखे रहते थे, न कोई इंसान भूखा सोता था। हर एक निहाल था, हर एक की जिंदगी खुशगवार गुजरती थी। वो खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनका इंसाफ ऐसा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यहूदो नसारा के दरमियान में भी, ईसाइयों के दरमियान में भी उनके इंसाफ के चर्चे हुआ करते थे। ज़कात का ये आलम था, एक मर्तबा जब ज़कात जमा की गई ना, अल्लाह अकबर, पूरी हुकूमत में तलाश कर लिया, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिला। पूरी हुकूमत में तलाश किया, कोई इस लायक नहीं कि जो ज़कात लेने का मुस्तहिक हो। फिर जब मुसलमानों में नहीं था, अहले हुनूदों में तलाश किया गया, लेकिन उनमें भी कोई ना पाया गया। फिर तलाश किया गया, देखो पूरी हुकूमत में कर्जदार कौन है, किसके ऊपर किसका कर्जा है। अल्लाह अकबर। ले दे के दो चार निकले, पैसे से कर्जा निकाला गया, बाकी पैसा जमा करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह अकबर उस सरमाए से खाना खरीदा, जंगलों के अंदर बखेरा, पहाड़ों के अंदर बखेरा, छतों के ऊपर फैलवा दिया, ताकि मेरे दौर में इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी भूख से मर ना सके, कोई जानवर भी भूख से मर ना सके। ये वो इंसान, वो शख्सियत कौन से वतन से दुनिया में आ रही है, उस वतन से जिसका बाप भी पाकीज़ा, जिसकी माँ भी पाकीज़ा। ए मेरी कौम के लोगों, तुम घर में लाते तो नचनिया हो और सोचते ये हो कि मेरे घर में गुलाम गौसे आजम आ जाए तो गौस का गुलाम अच्छा और नेक बच्चा उसी के घर में आता है जिसका बाप भी अच्छा हो, जिसकी माँ भी अच्छी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुसलमान भाइयों, इसलिए ये निकाह करने जब चला करो, शादी करने जब चला करो, तो मुस्तफ़ा ने जो फरमाया, लिमालिहा वले हस्बिहा व जमालिहा वले दीनिहा, कि तुम निकाह के लिए माल ढूंढते हो, हसब ढूंढते हो, जमाल देखते हो, हुस्न देखते हो, लास्ट में दीन देखते हो। आका फरमाते हैं, ना माल देखो, ना हसब देखो, ना हुस्न जमाल देखो, अगर देखो तो बेटी के अंदर दीनदारी देखो, अगर देखो तो बेटे के अंदर दीनदारी देखो। इसलिए कि जब बाप दीनदार होगा, जब माँ दीनदार होगी, अगर बेटे के लिए बेटी तलाश कर रहे हो तो माँ उस बेटी को देखो, दीनदार है कि नहीं, उसकी माँ दीनदार है कि नहीं, बेटी का बाप दीनदार है कि नहीं,
उसके भाई दीनदार हैं कि नहीं, उसकी बहनें दीनदार हैं कि नहीं, उसके मामू दीनदार हैं कि नहीं, उसका ददियाला दीनदार है कि नहीं, उसके चचा ताऊ दीनदार हैं कि नहीं, उसके नाना नानी दीनदार हैं कि नहीं। जब ऐसे घर की बेटी लाओगे कि जो खुद भी दीनदार हो, जिसकी माँ दीनदार हो, जिसका बाप दीनदार हो, जिसके भाई दीनदार हो, जिसकी बहनें दीनदार हो, जिसका चचा दीनदार हो, जिसकी चची दीनदार हो, जिसके भतीजे दीनदार हो, जिसके मामू दीनदार हो, जिसकी मुमानिया दीनदार हो, जिसके नाना दीनदार हो, जिसकी नानी दीनदार हो, कसम खुदा की जब उस वतन से आपके घर में कोई पौधा उगेगा और वो पौधा देखेगा मेरी माँ परहेजगार है तो मैं भी परहेजगार बनूंगा, मेरा मामू अच्छा है तो मैं भी अच्छा बनूंगा, मेरा नाना अच्छा है, मेरा दादा अच्छा है, मेरी दादी अच्छी है, मेरा चचा अच्छा है, मेरे ताया अच्छे हैं। जब घर के अंदर सब अच्छे अच्छे होंगे उस बच्चे की नजर जाएगी कि जब सब सच्चे सब अच्छे हैं तो मैं क्यों कहीं जाऊं, मैं भी बनूंगा तो अच्छा और सच्चा ही बनूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद आलिफ रसूल साहिब क़िबला। ये घर के माहौल को बदलने की चीज़ है अगर चाहो, वरना तकरीरें बहुत होती हैं, समझाने वाले समझाते हैं, हम तो आज आ गए समझा दिया, इमाम साहब हर जुमे को समझाते होंगे और मिलाद हफ्ते में एक दो जगह हो ही जाती होगी, वहाँ भी जाके समझाते होंगे, गलत तरीका गलत काम आपका देखते होंगे, तो रोज़ाना किसी न किसी मसले को लेकर आपकी इस्लाह करने की कोशिश करते होंगे। अब नहीं समझ रहे हो तुम तो इसका जिम्मेदार कौन है, खुद जानो कल क़यामत के दिन अंजाम क्या होगा। क़यामत से डरो, कब्र से डरो, ये मत सोचो साहब यहीं पर मज़े लूट लो मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। असली ज़िंदगी दुनिया की नहीं है, असली ज़िंदगी तो आखिरत की है कि जहाँ मौत ही नहीं आनी है, जहाँ पर मौत ही नहीं आनी है। उस ज़िंदगी को अच्छा बनाने की फ़िक्र करो, उस ज़िंदगी को कामयाब करने की कोशिश करो, उस ज़िंदगी के अंदर महल तैयार करने की कोशिश करो जन्नत के। और जन्नत के महल दुनिया से जाने के बाद तैयार नहीं होंगे, बल्कि जन्नत के महल दुनिया में रहकर ही तैयार होंगे। यहाँ रहो और आगे, अक्लमंद वो नहीं कि यहाँ रहकर यहीं की सोचे, अक्लमंद वो होता है यहाँ रहकर अपने आगे के ताल्लुक से सोचे कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो, जो मेरे साथ कल होने वाला है वो कल आज से मेरा ज़्यादा बेहतर हो। यहाँ की मुश्किल भरी घड़ियाँ, यहाँ के मुश्किल भरे हालात, यहाँ की कठिनाइयों भरे दिन, यहाँ के सख्तियों वाले सुबह मसा गुजर जाएंगे कैसे भी हों, तड़प के, सुख में, चैन में या दुख में, लेकिन आखिरत के जो दुख में होगा तो वो दुख में ही होगा, सुख नहीं मिलेगा, और जो सुख में होगा वो सुख में ही होगा, उसे दुख नसीब नहीं होगा। माँ फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, अल्लाह फरमाता है कि अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, अपनी पसंद की औरतों से शादी करो। और क्यों करो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया, व मिन आयातिही मन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह ने तुम में से ही तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। क्यों बनाए? लितस्कुनु इलैहा, कि वो दिलों का सुकून है, वो दिलों का सुकून है, दिलों को चैन देती हैं। निकाह दिलों के सुकून की वजह बनता है, निकाह दिलों की तस्कीन की जगह बनता है, इसलिए इसमें ताख़ीर न की जाए। क्यों? वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ताकि दोनों के दरमियान में मोहब्बतें और उल्फतें कायम हों। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक अल्लाह ने निकाह के अंदर तुम्हारे लिए निशानियाँ रखी हैं, अगर गौर व फ़िक्र करना चाहते हो तो। अगर गौर व फ़िक्र करने वाले हो तो गौर करो, निकाह के अंदर अल्लाह ने कितनी निशानियाँ रखी हैं हमारे लिए, कितनी इस्लाह की चीज़ें निकाह के अंदर रखी हैं। निकाह होता है जितनी जल्दी इंसान गुनाहों से उतना ही ज़्यादा महफूज रहता है। निगाहें को हया का पर्दा डाल लेने के नाम निकाह है। दूसरी औरतों के करीब जाने की बजाय उनसे बचने का नाम ज़रिया निकाह है। जिना से बचने का ज़रिया निकाह है, गुलामबाजी से बचने का ज़रिया
निकाह है। हर बुरी चीज़ से बचने का ज़रिया क्या है? निकाह है। शराब की तरफ भी कदम जाएगा तो सोचेगा ये पैसा मेरा खर्च होगा, ज़रूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की, मेरी बीवी के काम आएगा। जुआ खेलने की तरफ जाएगा, सोचेगा पैसा बेकार जाएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। इसलिए निकाह जितनी जल्दी करोगे इंशाअल्लाह हालात माहौल हमारे साजगार होंगे। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।